आज हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम, अंतरस्रावी तंत्र। इसको दो भागों में बांटा गया है। ग्लैंड, जिसे हिंदी में ग्रंथियां कहते हैं। हार्मोन्स। ग्रंथि ग्लैंड विशेष प्रकार की संरचना है जिसमें हार्मोन्स और डाइजेस्टिव जूस स्रावित होते हैं। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम को एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी माने एंडोक्राइनोलॉजी के पिता थॉमस एंड्रयूज को कहा जाता है। ग्लैंड माने ग्रंथियों को तीन भागों में बांटा गया। पहला है कि एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हिंदी में अंतःस्रावित ग्रंथि कहते हैं। दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हिंदी में बाह्यस्रावित ग्रंथि कहते हैं। तीसरा है मिक्स ग्लैंड, जिसे हिंदी में मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावित ग्रंथि के बारे में। अंतःस्रावित ग्रंथि ये डक्टलेस ग्लैंड है, जिसे हिंदी में नलिका विहीन ग्रंथि है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स रक्त में ही प्रवाहित होते हैं और उसके द्वारा शरीर के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम बाह्यस्रावित ग्रंथि कहते हैं। ये डक्टाइल ग्लैंड है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स नलिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। और तीसरा है मिक्स ग्लैंड, जिसे हम हिंदी में मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स ट्यूब और रक्त दोनों में ही प्रभावित होते हैं। आइए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल: पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस एड्रेनल ग्लैंड। नोट्स में टेस्ट और ओवरी को भी एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल है लीवर है, टीयर ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड है, श्वेत ग्लैंड है और सलाइवर ग्लैंड, इसे हिंदी में लार ग्रंथि कहते हैं। जबकि मिक्स ग्लैंड के एग्जाम्पल अग्नाशय, जिसे अंग्रेजी में पैंक्रियाज कहते हैं। नोट में टेस्ट और ओवरी को कहीं कहीं मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इसका लोकेशन माने ये कहाँ उपस्थित होती है। ये ब्रेन के हाइपोथैलेमस ग्रंथि में उपस्थित होती है। इसका अन्य नाम है मास्टर ग्लैंड है। ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स तीन भागों में स्रावित होते हैं: अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स में ACTH, जिसे एड्रीनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स कहते हैं, ये अधिवृक्क ग्रंथि को नियंत्रित करती है। दूसरा है LH, जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं, ये स्पर्म को कंट्रोल करती है। तीसरा है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और चौथा है TSH, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। पांचवा है GH या STH, जिसे ग्रोथ हार्मोन्स या सोमैटोट्रोफिक हार्मोन्स कहते हैं। छठवां है PH, जिसे
प्रोलैक्टिक हार्मोन्स कहते हैं। इन हार्मोन्स के कार्य ACTH जिसे एंड्रेनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स कहते हैं, इसका कार्य है अधिवृक्क ग्रंथि को नियंत्रित करना। LH जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं, ये मेल के स्पर्म को कंट्रोल करता है, जबकि फीमेल के ओवा के फॉर्म को कंट्रोल करता है। जिसे हिंदी में मेल में शुक्राणु जनन को नियंत्रित करता है, जबकि फीमेल में अंडाणु जनन को नियंत्रित करता है। FSH जिसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं, ये मेल और फीमेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। GH या STH यह जिसे ग्रोथ हार्मोन्स या सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन्स कहते हैं, यह मांसपेशियों तथा हड्डियों में वृद्धि करता है। इसे इंग्लिश में GST यह मांसपेशियों और हड्डियों में वृद्धि करता है, जिसे इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मस्कुलर एंड बोन कहते हैं। इसके ज़्यादा हो जाने पर हीनकायता जैसी शरीर हो जाती है और कम हो जाने पर बौनापन जैसा। और इस दूसरा है पश्च भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स। इसमें पहला है वैसोप्रेसिन हार्मोन्स, जिसे ADH या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स भी कहते हैं। ये गुर्दों की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ये है अंडाशय को एक्टिव करता है और प्रसव पीड़ा को शुरू करता है। प्रसव के दौरान मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को लव हार्मोन्स भी कहा जाता है। प्रसव के बाद महिलाओं में दुग्ध निर्माण की क्रिया को शुरू करता है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी भी कहते हैं। इसे थर्ड आई या हिंदी में तीसरी आँख भी कहा जाता है। इसकी लोकेशन ये ब्रेन मस्तिष्क से स्रावित होती है। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन्स मेलाटोनिन हार्मोन्स है, जो जगने सोने की क्रिया को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्लैंड अवटु ग्रंथि, इसकी लोकेशन ये गर्दन के पीछे एडम्स एप्पल से स्रावित होती है। इसका शेप बटरफ्लाई तितली के समान होता है। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन्स दो होते हैं। पहला है थायरॉक्सिन हार्मोन्स और दूसरा है कैल्सिटोनिन हार्मोन्स। और थायरॉक्सिन हार्मोन से T3 और T4 का भी स्रावण होता है। T3 जिसे ट्राई आयोडाइज्ड हार्मोन्स अवटु ग्रंथि आयोडीन की मात्रा से प्रभावित होती है। और T4 जिसे टेट्रा आयोडाइज्ड हार्मोन्स कहते हैं। और थायरॉक्सिन हार्मोन ये कार्य करता है कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट, जो पाचन दर को नियंत्रित करता है। और इसके हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म, इसके ज़्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन्स हो जाने से आँखों का घेंघा हो जाता है, जबकि कम थायरॉक्सिन हार्मोन्स के स्रावित होने से सिंपल
नेक ग्वाडर माने साधारण गले का घोंघा घेघा होता है ये आयोडीन की कमी से। कैल्सीटोनिन हार्मोन्स ये कैल्शियम लेवल को बैलेंस माने संतुलित करता है, ज़्यादा कैल्शियम को कम कर देता है और कम कैल्सीटोनिन के कम कैल्सीटोसिन के होने के कारण शरीर में पथरी हो जाती है। यह कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। जो ये पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। पैराथायरॉइड ग्रंथि जिसे हिंदी में पैरा अवटु ग्रंथि कहते हैं। इसका लोकेशन अवटु ग्रंथि के ऊपर है इंग्लिश में, वहीं से थायराइड ग्लैंड के ऊपर स्थित होती है। इसकी संख्या 4 और जोड़ी में 2 होती है। इसका नाम अन्य नाम सिस्टर ऑफ थायराइड ग्लैंड है। ये हार्मोन्स है, ये पैराथायरॉइड हार्मोन स्रावित करता है। इसका कार्य है कैल्शियम लेवल को बैलेंस में कम कैल्शियम को बढ़ा देता है। थाइमस ग्लैंड इसका लोकेशन ये कहाँ से स्रावित होता है, ये चेस्ट कैविटी वक्ष गुहा से स्रावित होता है। इसकी ये उम्र के साथ इसका आकार घट जाता है। इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स थायमोसिन है। ये मैच्योरेशन ऑफ डब्ल्यू श्वेत रुधिर कोशिकाओं को परिपक्व करता है। पढ़ते हैं पैंक्रियाज माने अंगनाशय के बारे में। अंगनाशय इसका लोकेशन अमाशय के नीचे माने बिलो ऑफ स्टोमच से स्रावित होता है। इसका शेप पत्ती के समान होता है। विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। लैंगरहैंस दीपिकाएं जिसमें पहला है कि अल्फा सेल जिसे अल्फा कोशिका कहते हैं, इसे ग्लूकागॉन स्रावित होता है। और दूसरा है बीटा सेल जिससे इंसुलिन का स्रावण होता है। तीसरा है गामा सेल जिसे गामा कोशिका कहते हैं, ये सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स माने विभिन्न नियंत्रित हार्मोन्स को स्रावित करता है। चौथा है एफ सेल, एफ कोशिका कहते हैं, ये पॉलीपेंक्रिएटिक जूस पाचन माने डाइजेशन के लिए स्रावित करता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बीच अंतर। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। इसका कार्य है रुधिर की शर्करा को घटाता है। इसकी मात्रा कम हो जाने पर व्यक्ति को डायबिटीज़ माने मधुमेह हो जाता है। और ग्लूकागॉन इसकी खोज कैबरलिंक ने की थी। इसका कार्य है रुधिर में शर्करा को बढ़ाता है। इसकी मात्रा कम हो जाने पर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता माने लो ब्लड शुगर हो जाता है। एड्रिनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि इसका लोकेशन माने ये वृक्क के ऊपर स्थित होती है, वहीं से स्रावित होता है। इसका शेप ट्रायंगुलाकार होता है। इसकी संख्या 2 जोड़ी में 1 होती है। इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स एड्रेनालाइन हार्मोन्स होता है। इससे 3F हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला F है फ्लाइट, दूसरा है फाइट और तीसरा है फियर। और इसका अन्य नाम है इमरजेंसी हार्मोन्स, इसे आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं। और इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं। इसे डू डाई हार्मोन्स भी कहते हैं। मेल ग्लैंड पुरुष ग्रंथि पुरुषों में टेस्टस हिंदी में वृषण पाया जाता है। इसकी संख्या 2 होती है और जोड़ों में 1 होती है। ये हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स स्रावित करता है। इसका कार्य होता है पुरुषों में द्विलैंगिक लक्षण उत्पन्न करना
और दूसरा है शुक्राणु जनन की शुक्राणु जनन की क्रिया का लाभ फीमेल ग्लैंड महिला ग्रंथि ये इसमें इसमें भी ओवरी पाई जाती हैं जो दो दो ओवरीज होती हैं। नोट है कि सिंगल ओवरी एक अंडाशय केवल पक्षियों में पाए जाते हैं। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स महिलाओं में द्वितीय लैंगिक लक्षण के लिए आवश्यक है और ओवा फॉर्मेशन के लिए आवश्यक है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन यह गर्भकालीन हार्मोन्स है जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन्स ये प्रसव पीड़ा के बाद आराम की मुद्रा में लाता है। ये हार्मोन्स